चलिए खबर विस्तार से। सबसे पहले बात वायुसेना के स्थापना दिवस की। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज है और एयरफोर्स डे का जश्न आज सुबह से मनाया जा रहा है। हिंडन एयरबेस पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आसमान में राफेल गरजा। पीएम मोदी ने इसके बाद बधाई भी दी सभी वायुवीरों को। और ये तस्वीरें वायुसेना शौर्य को दर्शाती बताती। आज वायुसेना का स्थापना दिवस, 88वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन वायुवीरों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। और आज तमाम खास विमान अपने करतब दिखा रहे हैं। तस्वीरें, 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। राफेल, जगुआर, तेजस, सुखोई, कुल 56 एयरक्राफ्ट आज हिस्सा ले रहे हैं, अपनी करतब दिखा रहे हैं। 5 कैमरों की नजर से 5 अलग अलग तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। वायुसेना का शौर्य। तेजस का तेज आज लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, देश ने देखा और पाकिस्तान ने देखा, चीन ने देखा। राफेल के करतब भी, राफेल की ताकत भी आज पूरी दुनिया ने देखी। 88वें एयरफोर्स डे के मौके पर आज भारतीय वायुसेना के तमाम खास विमान, जंगी बेड़े के ये खास विमान बता रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं अपनी ताकत का। आठ अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। Support to all the requirements of deployment and sustenance for the Indian Army. We have clearly demonstrated our resolve, our operational capability and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability. नगर निगम चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज होनी है। अहम सुनवाई। चुनाव 1 हफ्ते के अंदर नोटिफाई करवाए जाएं। समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे सरकार। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, अहम सुनवाई नगर निगम चुनाव को लेकर क्या रहा?
देखिए सुमित, साफ तौर से इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट आई थी वो फिलहाल उम्मीद पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया अपने फैसले में कि पहले राज्य सरकार जो निगम चुनाव होने वाले हैं उसमें उसको नोटिफाई करे और उसके बाद अगर समय को बढ़ाना चाहती है राज्य सरकार तो फिलहाल वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही सुमित, वो ये कही कि जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं बिहार और तमाम राज्यों में एग्जाम्स हो सकते हैं तो फिर इस पूरे मामले में निगम चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा किया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की तरफ से पेश वकील ने ये दलील दी कि कोरोना की जो महामारी है वो बड़ा तेजी से फैल रहा है, लिहाजा जो निगम का चुनाव है उसको अभी न करवाया जाए, जिस पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब पंचायत चुनाव राज्य सरकार करवा सकती है तो निगम चुनाव करवाने में क्या परेशानी है। और यही वजह रही कि हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। और ये एक बड़ा झटका राजस्थान सरकार के लिए भी है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार को एक हफ्ते के भीतर निगम चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा। और अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि इस मामले में जो समय है चुनाव का वो बढ़ाया जाए तो उसके लिए उसको दोबारा हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बाद की समय की तिथि को बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट से अब राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है सुशील, क्योंकि हाई कोर्ट पहले कह चुका है कि तय समय पर जो वक्त दिया है, जो तारीख दी है, उसी वक्त पर चुनाव करवाए जाएं। जी बिल्कुल, ये साफ है कि और इसीलिए फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सुमित, उसके बाद से 40 दिन का समय माना जाता है। तो 40 दिन का जो समय होता है वो 31 अक्टूबर के पार जाना पड़ेगा। और इसीलिए राजस्थान सरकार को दोबारा हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ सकता है, क्योंकि वो चाहती है कि थोड़ा सा उन्हें समय मिल जाए। अब ये हाई कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट राजस्थान सरकार को समय देती है या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट का जो पहले का आदेश था, जैसा आप बता भी रहे थे, वो स्पष्ट था कि हाई कोर्ट अब राजस्थान सरकार को और एक्सटेंशन ऑफ टाइम, लेकिन अब तो सुशील वक्त भी नहीं रहा है। 40 दिन आप बता रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर नोटिफाई करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। 31 अक्टूबर तक हाई कोर्ट पहले कह चुका है, तो अब तो वक्त भी नहीं है सरकार के पास। जी बिल्कुल, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सुमित तो उसके बाद 40 दिन का समय मिलेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हाई कोर्ट को दोबारा भी विचार करना पड़ेगा। अब ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है सुमित कि वो जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा निगम चुनाव को लेकर, क्या उस तारीख को बढ़ाती है या उसको घटाती है, ये फिलहाल हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार को राहत मिलती हुई नजर अब नहीं आ रही है। कोई और विकल्प भी क्या बचता है सरकार के पास सुशील अब, या अब ये मान लिया जाए कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी पर आगे बढ़ना होगा सरकार को? जी बिल्कुल, देखिए अगर पूरे आक्षेप को देखा जाए तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल राजस्थान सरकार को किसी भी प्रकार से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि एक हफ्ते के अगर भीतर राजस्थान सरकार को निगम चुनाव के तारीखों की घोषणा करनी है, नोटिफिकेशन इशू करना है, तो उम्मीद बहुत कम है कि राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में अब राजस्थान सरकार को और भी समय कोरोना के चलते घटाए या बढ़ाए, ये उम्मीद चलते हुए बहुत कम नजर आ रही है। तो उम्मीद बहुत कम है कि राजस्थान सरकार को आने वाले समय में हाईकोर्ट से कोई राहत मिल पाती है। तर्क क्या दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखिए कोरोना एक तर्क के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था सरकार ने, लेकिन कोरोना महामारी के बीच में ही तमाम परीक्षाएं भी हुई, चुनाव भी हुए, और इसी कोरोना तर्क के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां पर क्या कुछ और बातें भी रखी गई? जी बिल्कुल सुमित, देखिए कोरोना का जो रखा गया तर्क उससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि सुमित साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट का हवाला दिया राजस्थान सरकार के काउंसिल को। उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं और कई जो राज्य हैं वहां पर बड़े बड़े जो फिलहाल एग्जाम्स हैं वो करवाए गए, और इसी श्रेणी में नीट के जो एग्जाम्स थे वो करवाए गए। और ऐसे में राज्य सरकारें अगर तैयार हैं, अगर चुनाव आयोग परीक्षा चुनाव करवाने के लिए तैयार है, तो इस मामले में राज्य सरकार को भी कमर कसने की जरूरत है। और जब राजस्थान में ही पंचायत चुनाव करवा दिया गया कोरोना के मद्देनजर, तो फिर निगम चुनाव ठीक है सुशील, मैं लौट रहा हूं वापस आपके पास। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अगर राहत चाहिए तो फिर से जाइए हाई कोर्ट, रुख कीजिए हाई कोर्ट का, याचिका दाखिल कीजिए वहां पर। सरकार को कोई राहत नहीं मिली, उसके साथ ही चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो एक सप्ताह के अंदर
चुनाव नोटिफाई करे, यानी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें तिथि की घोषणा भी हो जाएगी। और अगर इस मामले में समय लगता है, यानी चुनाव आयोग अगर चाहता है कि उसे 40 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है पूरी चीजों को नोटिफाई करने में, क्योंकि जो डेट चुनाव आयोग देगा उसके अंदर अगर वो 30 अक्टूबर से ज्यादा का आगे की कोई डेट नोटिफाई करना चाहता है तैयारियों के चलते या किसी और वजह से, तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा दोबारा से समय बढ़ाने को लेकर। राजस्थान सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर दे कि जब नोटिफाई हो, यानी नोटिफिकेशन जारी करे चुनाव आयोग, तो उसको थोड़ा समय चाहिए चुनाव की डेट तय करने में। और राजस्थान हाईकोर्ट को 31 अक्टूबर लास्ट डेट राजस्थान हाईकोर्ट ने तय की है। तो ऐसे में राज्य सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से ही एक समय मिल जाए थोड़ा सा और, दिवाली के बाद 15 नवंबर के बाद की राज्य सरकार की मंशा थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले चुनाव आयोग को अपना काम करने दे। चुनाव आयोग एक डेट नोटिफाई करेगा और डेट नोटिफाई में राज्य सरकार को लगता है या चुनाव आयोग को खुद को लगता है कि वो 31 अक्टूबर से पहले चुनाव नहीं करा सकता, डेट नोटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर वापस से राजस्थान हाईकोर्ट जाना होगा। और ये मान के चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि किसी भी हालत में अब देखिए समय केवल 22 दिन का बचा है। 31 अक्टूबर आज 8 तारीख हो गई, अगर आज चुनाव नोटिफाई होता भी है वो भी 31 अक्टूबर से पहले इतने निकाय में चुनाव कराना संभव नजर नहीं आता है। और एक गली चाहे राहत सीधे तौर पर ना मिली हो, लेकिन एक रास्ता जरूर मिलता है। संक्षेप में बताइएगा सचिन, मतलब अब चुनाव आयोग से एक उम्मीद रख सकती है राज्य सरकार? आखिरी उम्मीद वही है? बिल्कुल आखिरी उम्मीद चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग को तय करना है कि वो नोटिफाई कब करता है डेट चुनाव की। अगर वो 31 अक्टूबर से पहले डेट नोटिफाई कर देता है तो फिर चुनाव कराने होंगे राज्य सरकार। ठीक है, लवली भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, अब बीजेपी तो देखिए बार बार कह रही थी कि हम तो तैयार हैं, करवा लीजिए चुनाव, और भी चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, तो ये चुनाव भी करवा लीजिए। अब हलचलें बड़ी होंगी कुछ इस फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल निकायों के चुनाव को लेकर के लगातार सुगबुगाहट तेज थी और ये बात की जा रही थी कि इन निकायों के चुनाव जो हैं वो किस तरह से उनको सरकार ये चाहती थी कि चुनाव फिलहाल टाले जाएं। और खासतौर पर जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम, जो कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि निकायों का जीर्णोद्धार माना जाता है, यहाँ जो निकाय चुनाव जीतता है उसके आने वाले समय की संभावना है और पॉलिटिकल स्थितियों को और मजबूत किया है। हालांकि शहरी निकायों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे उसके तुरंत बाद से ही स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और 13 अक्टूबर तक जो लॉटरी की प्रक्रिया है वार्डों की, वो किसी भी सूरत में पूरी कराने के डायरेक्शन जो है वो जिला कलेक्टर को दिए गए थे। तो ऐसे में चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत तो विधिवत तरीके से बीते 2 दिनों पहले ही हो चुकी है, क्योंकि 13 अक्टूबर तक के डायरेक्शन जो है वो जारी कर दिए गए थे स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तमाम जिला कलेक्टर्स को, जो कि 140 से ज्यादा निकायों के अंदर ये चुनाव होने। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसको लेकर के राजस्थान सरकार के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री का ये कहना है, आपसे कुछ ही देर पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा है कि फैसले को विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी। जो एजी, डबल एजी और इनके जो कानून विशेषज्ञ हैं उनसे बात की गई है, वो दिल्ली में लगातार वकीलों के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि इस फैसले को विस्तृत रूप से करा जाए। अगर सरकार को लगता है कोई राहत अगर हाईकोर्ट से मिल सकती है तो हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाया जाएगा, अन्यथा सरकार भी नहीं चाहती कि उनकी फजीहत जो है वो चुनाव आयोग और चुनाव के विलय करके हो। चुनाव आयोग के पास भी जाने का विचार प्लान जो है वो कांग्रेस के पदाधिकारी बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के जो 140 से ज्यादा निकायों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है, प्रशासकों की नियुक्ति वहां पर की गई है। ऐसे जो निकाय हैं करीब 142 से ज्यादा नगरीय निकाय हैं जहां पर ये होना है और इसके साथ साथ भी जयपुर जैसे बड़े निकाय में, जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर जो है प्रशासक लंबे समय से इनको, जो नगर निगम इनको चला रहे हैं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल प्रेशर है, कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी हो, पॉलिटिकल प्रेशर लगातार है कि चुनाव कराया जाए ताकि जो पार्षद है वो अपनी भूमिका में आ सकें, जो पार्षद पद के दावेदार है वो भी सपना देखने पार्षद बनने का, मेयर बनने का। तो ऐसे में कई तरह की संभावना है, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव से पहले तैयारी कर सके, फील्ड में वो कुछ काम कर सके, लेकिन जिस तरह से जो पॉलिटिकल हालात थे राजस्थान के, तो कांग्रेस काम नहीं कर पाई और आपसी गुटबाजी के चक्कर में राजस्थान की सरकार को बचाने में कांग्रेस पूरी तरह से लगी रही। तो ऐसे में जो प्रशासन, शहरों के संग और तमाम जो काम होते हैं नगरीय निकायों के अंदर, जिससे जनता को रिलैक्स मिले और जनता के बीच में सरकार सुशील, देखिए लवली ने बात की सरकार से, सरकार के जिम्मेदार लोगों से बात की और वो कह रहे हैं अभी इस फैसले को पढ़ा जाएगा, उसके बाद आगे हम कदम बढ़ाएंगे। लेकिन कदम अभी कहाँ बढ़ेंगे? ये कदम तो अब वापस पीछे हाईकोर्ट की तरफ ही जाने हैं। सुशील, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल सुमित, बता एक बार सवाल अपना दोहराएं। सुशील, सहयोगी लवली ने अभी जिम्मेदारों से बात की और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे हम पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे और उसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे।
लेकिन कदम अब आगे कहाँ, अब तो पीछे ही खींचने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा और आखिरी तो उम्मीद अब सिर्फ चुनाव आयोग से ही रख सकती है सरकार। हाँ जी, देखिए सुमित, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला सुनाया है उस फैसले को पढ़ने में निश्चित रूप से ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने फैसले में ये कह दिया है कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के भीतर निगम चुनाव की तारीखों को नोटिफाई करेगा। हाँ। अब नोटिफिकेशन चूंकि चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो 1 हफ्ते के भीतर किन तारीखों को नोटिफाई करेगा, और अगर उस तारीख से राज्य सरकार ताल्लुक नहीं रखती है, राज्य सरकार अगर तैयार नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस मामले में यह है कि जब हाईकोर्ट के उसी बेंच ने इस मामले में एक तारीख मुकर्रर कर दी है कि 31 अक्टूबर तक आप चुनाव करवा लें, और ऐसे में चुनाव आयोग अपने स्तर पर चुनाव आयोग तारीख को बढ़ाने के लिए कह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं और इसीलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए इस मामले में तैयारी शुरू भी कर दी थी। लेकिन राज्य सरकार को इस निगम चुनाव से आपत्ति थी, लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से जब उनको राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत नहीं दी बल्कि एक काम और दे दिया कि अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग जो तैयारियां कर चुका है उस तैयारी के मुताबिक अपनी नई तारीख की घोषणा करेगा। उसके बाद राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि क्या वो चुनाव करवा सकती है या नहीं, और अगर वो चुनाव नहीं करवा पाएगी तो निश्चित रूप से वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब हाईकोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या राज्य सरकार की जो आपत्तियां हैं क्या वो उनको मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो हरी झंडी मिली है चुनाव कराने के लिए, ऐसे में बहुत कम उम्मीद लग रही है कि हाईकोर्ट से अब राजस्थान सरकार को दोबारा राहत मिल भी पाएगी। जी सचिन, चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, तारीख डिसाइड करेगा, फिर राज्य सरकार उसके बाद बताएगी। अगर वो चुनाव नहीं करा पाती है उन तारीखों पर तो हाईकोर्ट का रुख करेगी, लेकिन हाईकोर्ट में उन्हें दलील देनी पड़ेगी, कारण बताने पड़ेंगे, पुख्ता कारण। लेकिन कारण तो एक है, कोरोना, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी राज्य सरकार। क्या अब उसी दलील को लेकर तारीखें आगे बढ़ा सकती है हाईकोर्ट या फिर चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कह चुका है हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, चुनाव आयोग कह जरूर चुका है, इसकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन 22 दिन में इतने निकायों में चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से संभव नजर नहीं आता है। लेकिन अभी चुनाव आयोग की तैयारियां कितनी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोल रोल जो है वो पहले से तैयार कर ली थी। राजस्थान हाईकोर्ट में उनके वकील ने कहा था कि हमारे इलेक्ट्रोल रोल तैयार है, जब राजस्थान हाईकोर्ट कहेगा तब हम चुनाव करवा देंगे। लेकिन उसके बाद भी 8 दिन का समय निकल चुका है। 8 दिन, आज 8 तारीख है और चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने ने 22 से 23 दिन का समय। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दे दिया है तो ये मान के चलिए कि चाहे राज्य सरकार हो या चुनाव आयोग हो, हाईकोर्ट जरूर पहुंचेगा। शुक्रिया सचिन। सुशील, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लवली, आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूलें बंद हैं। अब केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकारों को छूट दे दी है। राज्य सरकार स्कूलों को खोलने की कवायद में जुट गई है। हालांकि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। कोरोना को लेकर पेरेंट्स चिंतित हैं कि कैसे बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल खोलने की केंद्र की गाइडलाइन, 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की छूट। बच्चों को लेकर अभिभावकों की चिंता, कैसे होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन, कैसे स्कूल चले हम। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच स्कूल को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य को 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की छूट दे दी है, लेकिन मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक 31 अक्टूबर तक राज्य में स्कूल कॉलेज बंद है। शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए बड़े स्तर पर मंथन हो रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा का कहना है कि सीएम की स्वीकृति और अभिभावकों की सलाह के बाद ही तय होगा कि कब से स्कूल खुलेंगे। संक्रमण में कहीं हमसे किसी तरह की कोई चूक नहीं हो जाए। आप लोगों का भी क्या व्यू होगा वो भी लेंगे, अभिभावक क्या चाहते हैं वो भी लेंगे। इन सब चीजों को समाहित करते हुए
विद्यालय खोलने का जब निर्णय करेंगे तो पूरी तरीके से हर चीज की गाइडलाइन हम लोग देंगे। वो आगे की पढ़ाई से संबंधित भी होगी, फीस से संबंधित भी होगी, कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में भी होगी। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन चूंकि जब प्रमुख शासन सचिव जैसा पद जो विभाग में सबसे बड़ा पद होता है, जब वो आए हैं तो उनको आज ज्वाइन किया है, तो निश्चित रूप से उनको उसके ऊपर अधिकारियों के साथ, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद में पूरे रोड मैप के साथ अब मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इसमें चर्चा करेंगे। तब तक ये कोरोना क्या स्वरूप लेता है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो हम खोल नहीं पा रहे हैं, 31 अक्टूबर के बाद में आप माना जा सकता है। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षक संगठनों का मानना है कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना का खतरा बरकरार है। ऐसे में स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए। के जो अभिभावकों को हमको एक प्रपत्र दिया गया था भी कि उनकी सहमति ली जाए कि भाई 1 नवंबर से 1 अक्टूबर से स्कूल खोला जाए, तो उसमें भी हमें नगण्य सफलता प्राप्त हुई है। तो अभिभावक अपने बच्चों को अभी तक स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों में और अभिभावकों में दोनों में इस प्रकार का भय बैठ गया है। हालांकि शिक्षक तो अभी भी अपने स्कूल में जा ही रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो है ना, बच्चों को अभिभावक अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है। आपदा में पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी अभिभावक और सरकार के बीच की है कि उन बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम, जो समस्या संक्रमण की है, बनी हुई है, अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और अभिभावकों को लेनी होगी। शिक्षक का काम है, वो तो अपना करेगा। दूसरी ओर समस्या ये आ रही है कि जिस तरह से संक्रमण की स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है, वो स्थिति आज की तारीख में माकूल नहीं है कि विद्यालय में बच्चों को आना और एक साथ बिठाना। इतनी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के, क्या पूरे हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में इतनी नहीं है। स्कूली बच्चों के अभिभावक कोरोना को लेकर चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि सरकारी और ज्यादातर निजी स्कूलों में भी कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना खतरनाक होगा। स्कूलों का राइट है कि वो स्कूल खोलते कि नहीं खोलते, और पेरेंट्स का राइट है कि वो अपने बच्चों को भेजते कि नहीं भेजते। सबसे बड़ा राइट है हमारा जो जीने का अधिकार, और जीने का अधिकार हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। दूसरी बात ये है कि ये तो लीगल के अलावा, इसके अलावा हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास में कम से कम इतना वो जो ध्यान रखना चाहिए उनको कि क्या स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को क्या वो रोक सकते हैं, क्या स्कूल के पास में इतनी सुविधाएं हैं कि वो बच्चों को जो है सैनिटाइजर जो है पूरा अवेलेबल करा दें, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा सकते हैं, वो सोसाइटी में रहने लायक बने, सोसाइटी को समझने लायक बने। आज सोशल डिस्टेंसिंग इटसेल्फ सेज कि आप थोड़ा अलग अलग बैठोगे, क्यों? क्योंकि बीमारी का है, बीमारी की वजह से ये सब करना जरूरी है। मगर आप बच्चों को कब तक सिखाओगे? आज जो बच्चे पिछले 4 या 5 महीने से घर के अंदर बैठे हैं, पहला दिन जिस दिन स्कूल खुलेगा सब आपस में मिलेंगे, आपस में हाथ मिलाना, गले मिलना, साथ में शेयर करके खाना खाना, एक दूसरे की चीजों को छूना, इन सब चीजों को ना कोई टीचर कंट्रोल कर सकता, ना ही कोई स्कूल प्रशासन कंट्रोल कर सकता है। इनके पास में ना प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम स्कूल्स के पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कहीं नहीं बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी। आज बच्चे स्कूल में जाएंगे, इनके पास में कुछ भी नहीं है टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी बात, गवर्नमेंट के ऑर्डर में कहीं ये चीज का हवाला नहीं आया है कि हु विल मॉनिटर दिस थिंग। राज्यों को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक एसओपी तैयार करनी होगी। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है। ये मामला शिक्षा, स्कूल और बच्चों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। महेश दधीची, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।